दोस्तों ये खबर आ रही है कि यूएसए ने ड्रोन डील के ऊपर एक तरीके से होल्ड लगा दिया है। आपको याद होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस की यात्रा पर 2023 के में गए थे, तब उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक डील फाइनलाइज की थी और एक एमओयू पर साइन हुए थे, जिसके तहत भारत जो है लगभग 30 के आसपास प्रीडेटर MQ-9 जो ड्रोन है, उनको परचेज करेगा। और अब ये लग रहा है दोस्तों कि अमेरिका की सरकार ने इसके ऊपर एक तरीके से होल्ड लगा दिया है। ये होल्ड क्यों लगाया है और क्या इसका और भी आगे कोई इम्पैक्ट हो सकता है क्या? आइए इस पूरे मामले के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि खालिस्तानी लीडर पन्नू के मर्डर अटेम्प्ट के अंदर भारत की एजेंसीज का हाथ है और वो भारत से इस पूरे मामले के अंदर जांच की बात कर रहे हैं। और इससे जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के जो गवर्नमेंट है उससे खफा है और उनसे ये बार बार कह रहा है कि आप इस पूरे मामले के अंदर जो है डिटेल के अंदर जांच कीजिए और आप बताइए कि आपकी एजेंसीज ने इसमें ऐसा क्यों किया। और आपको ये दोस्तों पता होगा कि जो कैनेडियन जो खालिस्तानी लीडर निज्जर थे, उनकी हत्या के लिए भी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपनली जो है भारत की जो है टारगेट किया था और कहा था कि इसके अंदर भारत की जो एजेंसीज है उसका इसमें हाथ रहा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोस्तों यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब वाशिंगटन आए थे, तो उन्होंने अमेरिका के साथ में 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स डील परचेज करने की एक एमओयू पर साइन किए थे और उस डील को जो है अमेरिका ने अब होल्ड पर डाल दिया है। और इस डील के अलावा दोस्तों भारत जो है एक और महत्वपूर्ण डील जो है उसी विजिट के दौरान G414 इंजन के साथ की थी, जो कि भारत के LCA-MK2 और जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे 5th जनरेशन AM से जो फाइटर आने वाला है, उसके अंदर भी वो इंजन यूज होने वाला है। और अब ये लगता है दोस्तों कि शायद वो जो डील है, हो सकता है कि उसको भी अमेरिका ने ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। और आप सभी जानते हैं कि अभी वैसे भी जो है अगले कुछ महीनों के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है वो फूँक-फूँक कर कदम रखेगा। और हो सकता है दोस्तों जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जो इलेक्शन पोल ट्रैकिंग आ रही है अमेरिका के में, हो सकता है कि जो ट्रम्प है वो इस बार इलेक्शन जीत जाए और वो फिर से अमेरिका के प्रेज़िडेंट बन जाए। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प है वो एक बहुत ही हार्ड प्रेसिडेंट माने जाते हैं और खास करके वो इमिग्रेशन के मामले में और जो चाइना और इंडिया से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर बहुत ही हार्ड रुख रखते हैं। तो भारत के लिए ये एक बहुत ही आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकती है और हो सकता है कि अगर वो भारत के 414 इंजन और जीई का जो 404 इंजन जो कि हमारे एलसीए MK1 में यूज हो रहा है, उसके ऊपर भी हो सकता है कि वो डिले कर दे या उस पर कोई होल्ड डाल दे और भारत का जो पूरा फाइटर प्रोग्राम है वो बहुत ही पीछे चला जाएगा। दोस्तों जब निज्जर हत्याकांड हुआ था तब भारत के अंदर कुछ लोग काफ़ी खुश हुए थे और वो एक तरीके से ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है उसमें अब भारत एक शक्तिशाली कंट्री बन चुका है और वो कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकता है। और लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं कि भारत जो है वो इकोनॉमिकली अमेरिका से बहुत पीछे है और उसके अलावा भारत की जो मिलिट्री पावर है वो भी बहुत पीछे है। आज भी भारत के पास में अपना खुद की जो है फाइटर इंजन बनाने के लिए फाइटर जेट बनाने के लिए उसका इंजन भी नहीं है। और भी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो भारत के अंदर खास करके अगर हम और बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी दोस्तों एक तरीके से रसिया की टेक्नोलॉजी है। और रसिया अगर हमें हेल्प नहीं करता तो हम जो है वो मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं बनाते। तो इन सारी बातों को देखते हुए दोस्तों भारत को ये समझना पड़ेगा कि आप जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और भारत के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी जो न्यूज़ है उसके अंदर बस आप आजकल का जो चलन आ गया कि भारत पावरफुल बन गया है, भारत ये कर सकता है, भारत वो कर सकता है। हाँ, भारत कर सकता है लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ को आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो दोनों देखने पड़ेंगे। देखिए हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और हमने बोला था कि भारत को जो है वो
इस पूरे जो खालिस्तानी प्रकरण जो कि कनाडा के अंदर होता है, आपको उसमें कोई भी दखल देने की टेक्निकली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग खालिस्तान का प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं कनाडा में और अमेरिका में। अगर वो सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो अमेरिका और कनाडा में कर रहे हैं। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर कोई वहाँ पे चिल्ला रहा है, तो आपको उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप बस वो कीजिए जो आपकी कंट्री के हित में हो। इसके अलावा दोस्तों, आजकल एक और जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ही ऐसी कोई न्यूज़ आती है, भारत के जो कुछ लोग हैं वो फेसबुक या फिर जो सोशल नेटवर्किंग है या फिर कोई भी जो न्यूज़ चैनल है जहाँ पर न्यूज़ के ऊपर जो कमेंट आते हैं, उसमें हमेशा ये लिख देते हैं कि अच्छा हुआ भारत जो है अब अपने खुद की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर लेगा। देखिए, ये सब जो है ट्रोलर वाली बात होती है। अगर आप इज़िली कर पाते तो फिर आप अमेरिका जाकर एमओयू पर साइन ही क्यों करके आए? आप अगर आप जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसको जो को जाना ही नहीं चाहिए था अमेरिका ये सब डील साइन करने के लिए। क्यों फिर आपने 36 राफ़ाल के लिए इतने सारे पैसे दिए? अगर सिर्फ़ ये बोल अगर ये सिर्फ़ अगर कोई दूसरी कंट्री बैन लगा देती है और बैन लगाने से ही अगर आपको लगता है कि अगर आपकी कंट्री जो है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगी, तो फिर तो हर कंट्री डेवलप कर लेती। देखिए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप इसको कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आजकल हम दोस्तों सोशल नेटवर्किंग देखें या फिर हमारे जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको अगर हम देखें, तो हर बात पर ये होता है कि हम जो है वर्ल्ड पावर बन चुके हैं और ख़ास करके मोदी जी जो है हमारे वर्ल्ड फेमस लीडर हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम गौर से देखें कि हमारे किस कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे या ख़राब हो गए हैं, तो ज़रा एक तरीके से जल्दी से इसको देख लेते हैं। मालदीव के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, मलेशिया के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। बांग्लादेश के साथ भी हमारे जो है अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इधर से श्रीलंका के साथ में हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। भूटान जो है वो भी चाइना की तरफ जो है वो चला गया है। और इधर से म्यांमार से हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं। इधर से हमारी चाइना जो है हम पर जो है पिछले 50 सालों के बाद में हमारे ऊपर जो है एक तरीके से उसके साथ हमारी फाइट चल रही है। उधर से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं। और अब अगर हम थोड़ा-सा इधर चलते हैं, तो रशिया जो है उसने हमें फिर से डिस्काउंटेड ऑयल देना जो है बंद कर दिया है। यूक्रेन से हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं, अमेरिका से हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं, कनाडा से हमारे ओपनली रिलेशन खराब चल रहे हैं। और फ्रांस जो है हमसे वेपन बेचने के लिए जो है दोस्तों बहुत ही बड़ी प्राइस माँग रहा है, तभी हम जो है उनसे 36 रफ़ाल से ज़्यादा जो है रफ़ाल जो है परचेज़ नहीं कर पाए हैं। और यही हाल जो है दोस्तों हमारा और कंट्रीज़ के साथ में भी। तो कहीं जो है हम हमारे रिलेशन अच्छे होने की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिलेशन बेसिकली खराब होते जा रहे हैं और हम जो है एक इल्यूज़न में बैठे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।